आर द डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट ऑल आर द थिंग्स जो हमें नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। पहली चीज़ तो ये है, ये सबको पता है, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। देन यू शुड नॉट टेक टोबैको इनटेक नहीं होना चाहिए। देन बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल आपका नहीं होना चाहिए कि पूरे टाइम पड़े हुए हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। देन अनदर थिंग इज़ कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, ना ही ऐसी कोई क्रीम्स जो स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब हो, क्योंकि विटामिन ए जो है टॉक्सिटी करता है। तो विटामिन ए शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। फिर आप जो भी खाएं वो थोड़ा सा कुक करके खाएं, जैसे बहुत ज़्यादा सैलड्स आपको नहीं खाने हैं, कि सैलड्स अगर अंडर कुक्ड होते हैं, रॉ होते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप खाएं तो थोड़ा अच्छे से वॉश करके खाएं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस ये डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ऑलरेडी आपका डाइजेशन वीक हो जाता है प्रेगनेंसी में, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो सैलड्स और ये सब चीज़ें भी थोड़ा अवॉइड करें। देन अगर आप मिल्क लेते हैं तो मिल्क शुड बी पैस्चराइज्ड, या फिर अगर आप मीट खाते हैं तो मीट जो है वो भी आपका अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। अच्छे से एकदम से ऐसे कच्चा या बॉइल्ड टाइप का नहीं खाएं, अच्छे से इट शुड बी प्रॉपर कुक्ड। देन सी फूड्स जो हैं वो जनरली अवॉइड किए जाते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसमें मर्करी लेवल थोड़ा हाई रहता है। फ्रूट्स आपको प्रेगनेंसी में खाने हैं, फ्रूट्स में आप सब कुछ खा सकते हैं। ये जो प्रॉपर मिथ्स फैले हुए हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए, बनाना नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप पूरा पपीता तो खा नहीं जाएंगे, 2-3 फाँक ही इंसान खाता है, तो एक सफिशेंट अमाउंट में आपको खाना है। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनका सेवन ज़रूर करें। देन अनदर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि कैन सेक्शुअल एक्टिविटी बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, कोई ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आपको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, तो सेक्स इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी, यू कैन डू इट विद प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम योर डॉक्टर। ये डिपेंड करता है, हर पर्सन की कंडीशन अलग होती है, लेकिन अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है विदाउट एनी रिस्क फैक्टर्स तो उसमें आप कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Stay safe, stay blessed. Thank you. It was nice talking to you all. Thank you. I think that is all for today. Stay safe, stay blessed. Thank you. It was nice talking to you all. Thank you.